एक इंसान जो आज तक दूसरों की खुशी के लिए जी रहा था, अपना समय, अपना पैसा, अपनी हर एक वैल्यूएबल चीज़ें दूसरों में शेयर कर रहा था, एक दिन उसको समझ आ जाता है कि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, ना कि उसके सराउंडेड ये लोग। फिर वो अपने पे ध्यान देता है, अपने विचारों को देखता है कि उसके लिए क्या सही है, तो वो अपने विचारों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो उसको पता लगता है कि सबसे पहले मेरे लिए मैं हूँ और मेरे XY ये विचार हैं और मुझे इनको इम्पोर्टेंट देना है और मुझे अपना हित देखना है। वो इंसान अपने आप को पहली बार महत्व देना शुरू कर देता। उसने तो आज तक अपने आप को देखा ही नहीं था, जाना ही नहीं था, बस खा लिया पी लिया, दूसरों को खिला दिया पिला दिया। इसके अलावा उसे पता ही नहीं था उसके अंदर भी एक आत्मा है, उसके अंदर भी उसके खुद के विचार हैं, उसका एक खुद का दिल है, उसका एक खुद का दिमाग है, एक उसका भी जीवन है। उस जीवन को उसे इम्पोर्टेंट देनी है और सबको तो तू खुद ही इम्पोर्टेंट दे रहा होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम उसे पता लगता है, एहसास होता है कि उसे खुद को इम्पोर्टेंट देनी है, यानी अपने विचारों पर ध्यान देना और अपने हित के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ को अपने लिए जीना है। और वो अपने विचार रखना शुरू करता है उन्हीं लोगों के साथ जिन लोगों के लिए ये आज तक जी रहा था। तो ये अपने विचार उनको बताता है। ये विचार तकरीबन इस बंदे के हित के होते हैं, लेकिन कोई भी बंदा, जो भी लोग उसके सराउंडेड थे, जिनके लिए आज तक वो जी रहा था, कोई भी बंदा उसके विचारों से सहमत नहीं होता। उन लोगों को लगता है कि नहीं, जैसा आज तक चलता आ रहा था ना, वैसा ही चलना चाहिए आगे भी। बट अब ये बंदा तो डिटरमाइंड हो चुका है कि मुझे खुद के विचारों को वैल्यू देनी है। और तुम भी समझो मेरी बात को, मेरे लिए सबसे पहले मैं ज़रूरी हूँ। मेरा हित किस चीज़ में है? मैं क्या अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दूँ? लेकिन कोई एक बंदा भी उसके विचार से सहमत नहीं होता, क्योंकि उसका विचार उसके हित के लिए फर्स्ट है। और इन लोगों को लगता है कि एक बंदा ऐसा वैल्यूएबल बंदा हमसे दूर कैसे हो सकता है, जो आज तक हमारे काम आसान कर रहा था, हमको हेल्प दे रहा था। आज वो अपने हित के बारे में कैसे सोच सकता है? कोई उसके विचारों से सहमत नहीं होता, कोई साथ नहीं देता, और उसे तरह तरह की षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं कि ताकि ये अपनी ये बात छोड़ दे, अपने इस विचार को छोड़ दे और वैसे ही रहे जैसे रह रहा था। सालों बीत जाते हैं, वो षड्यंत्र रचते रहते हैं, वो तरकीबें लगाते रहते हैं कि इस बंदे को कैसे तोड़ा जाए। उससे सब बोलना बंद कर देते हैं, सब उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसको अकेला कर दिया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली कोई एक बंदा भी अब इस बंदे के हेल्प के लिए नहीं आता है। तो अब इस बंदे के सामने दो ही रास्ते बचते हैं। एक तो ये कि ये बंदा, इस बंदे के विचार अगर कमज़ोर होंगे, अगर इसका अपने हित के बारे में जो सोचने का जो विचार था, अपने आप को वैल्यू देने का जो विचार था, अपने लिए जीने का आगे का ये सपना था इसका, अगर तो ये कमज़ोर होगा तो ये बंदा अपने इस विचार को छोड़ के वापस इन्हीं लोगों के साथ हो जाएगा, क्योंकि इस पर दबाव इतना बनाया जाएगा षड्यंत्रों के। ये बंदा अपने विचार को छोड़ के वापस इनके साथ बहना शुरू कर देगा। और तो दूसरा, इस बंदे का इरादा पक्का होगा
कि अब तो मुझे अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना है। वो मुझसे क्या चाहती है, वो मुझे क्यों पुकार रही है, वो मेरे विचार मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे तो अब ये जानना है। तो इसका इरादा पक्का होगा, कंप्लीट डिटरमाइंड अगर तो ये बंदा होगा अपने लिए। और ये लोग तो इसका कोई साथ दे नहीं, तो ये बंदा पता क्या करेगा, दूसरा रास्ता इसके लिए यही बचता। फिर अगर तो इसके लिए मतलब कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं है, अगर इसकी जानकारी में या इसके सराउंडेड इसको ऐसा लगता है कि यही लोग यही लोग कंप्लीट हैं और यही इसके खिलाफ हैं, और कोई भी एक बंदा ना कोई किसी किस्म का कोई फेथ कोई भी फेथ वगैरह किसी पर कुछ बचता ही नहीं, तो ये बंदा दूसरा रास्ता ये अपनाएगा कि ये अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा उसी विचार के साथ। तब भी ये जीतता है कि इसने अपने विचार को ही चुना है, इसने उन लोगों की गुलामी को नहीं चुना। और एक तीसरा भी रास्ता होता है, अगर जो इस बंदे को अब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, सारे लोग इसके खिलाफ हैं, इसको तोड़ने का, इसको दबाने का, इसको झुकाने का प्रयास जारी है। अगर तो इसको किसी गॉड पर, किसी नेचर पर या यूनिवर्स पर या अपनी आत्मा जो अंदर बैठी इसको विचार दे रही है, उस पर इसको पूरा बिलीव है 101%। जो नाम कुछ भी दे सकता, पर अगर जो इसको बिलीव है, या ये भी कह सकते हैं अपनी कर्मा जो आज तक इसने दूसरों के लिए किए हैं, उन कर्मा पे बिलीव है, तो ये बंदा सारे षड्यंत्रों को, सारी चैलेंजेस को फेस करता हुआ और उस टाइम पर आ पहुँचेगा जहाँ अब इसको झुकाने वाले खुद झुकेंगे। उस टाइम तक अगर ये आ गया, ये कैसे आएगा, अगर इसे बिलीव है किसी शक्ति पर, तभी ये यहाँ तक पहुँच सकता है। और वो बिलीव इसको यहाँ तक लाएगा क्योंकि ये देखेगा कि देखेंगे भाई अब खोने को पाने को रहा क्या, जब लोग मारने तक भी साजिश कर चुके हैं, तो अब खोने और पाने को रहा क्या। अब मैं देखूं तो सही इस षड्यंत्रों का, इस स्टोरी का एंड क्या है। मैं तब तक बना रहूँगा जब तक इन चीज़ों का एंड ना आ जाए। मैं एंड पर खड़ा होकर देखना चाहूँगा इन चीज़ों का रिज़ल्ट क्या है। और रिज़ल्ट ये बंदा अगर अपने विश्वास से, अपने हौसले से वहाँ तक लास्ट तक बना रहता है, तो लास्ट में होता क्या है, ये जो सराउंडेड लोग थे ना सारे, ये इसको तोड़ने में, झुकाने में लगे हुए थे, अब ये खुद झुकेंगे। अब ये खुद झुकेंगे इसके सामने और इसके विचारों को भी महत्व देंगे, इसको भी महत्व देंगे और खुद झुकेंगे। और अब ये बंदा, इस बंदे की जीत हो चुकी है। नेगेटिव लोगों पर भी और अपने विचारों को पा लेने में इसकी जीत हो चुकी है। अब ये बंदा इतनी दिक्कतों को झेलने के बाद, अब ये बंदा दुनिया में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करके जाएगा, कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करके जाएगा ये, मानो। क्योंकि इसने जो सीखा है इस दौरान, जो कई सालों तक ये बंदे इसको जो षड्यंत्र दे रहे थे, जो ट्रॉमा, जो दुख दर्द दे रहे थे, उनमें इसने जो जो सीखा है, अब इसको पता लग चुका है कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है कि हमें मार सके या हमें तोड़ सके। जब हमें मार ही नहीं सकती, हमें तोड़ ही नहीं सकती, तो फिर तो बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो और उसको अचीव करो। क्योंकि कोई दिक्कत तो आएगी तो वो अब छोटी मालूम पड़ेगी, क्योंकि पहले इतनी मुसीबतें झेल चुके, अब जो मुसीबत आएंगी वो तो बहुत छोटी लगेंगी।
तो इसलिए ये बंदा अब अपना बहुत बड़ा लक्ष्य तय करेगा और उसको अचीव करेगा। वो धरती पे इसके नाम से बहुत ही अच्छे कार्य होंगे, बहुत ही अच्छी जानकारी, चीज़ें, ज्ञान, हेल्प लोगों के लिए अब ये बंदा छोड़ भी जाएगा। ये होता है ऐसी स्टोरियों का अंत। थैंक यू।